हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी सूचना का लंबी दूरी तक प्रसारण संभव है, ये बताना है अपन को। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सूचना को माइक्रोफोन द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदलकर। दूसरा विकल्प है सूचना के संगत विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रवर्धित करके। तीसरा विकल्प है सूचना के संगत प्रवर्धित श्रव्य आवृत्ति सिग्नल को रेडियो आवृत्ति वाहक तरंगों द्वारा मॉड्यूलेट करके। चौथा विकल्प है उपयुक्त में से किसी भी विधि द्वारा नहीं। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, जैसा कि अपन जानते हैं संचार व्यवस्था में स्रोत से उत्पन्न सूचना संकेत जो होते हैं इनको भेजा जाता है माइक्रोफोन के पास। ये जो संकेत होते हैं ये ध्वनि तरंगों के रूप में होते हैं। जब ये माइक्रोफोन के पास जाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। ये ट्रांसड्यूसर ऊर्जा का रूपांतरण करता है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। जब यहाँ पर ये संकेत आएगा ध्वनि संकेत, तो ये किसमें बदल जाएगा? विद्युत संकेत में बदल जाता है। माइक्रोफोन से होकर गुजरता है। यहाँ पर मॉड्यूलर लगा रहता है। मॉड्यूलर क्या करता है? अगर इस संकेत की आवृत्ति कम है तो इसकी आवृत्ति को बढ़ा देता है वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित करके, जिससे अपन इसको अधिक दूरी तक क्या कर सकते हैं? प्रेषित कर सकते हैं। जब ये अधिक दूरी तक प्रेषित होने के लिए तैयार हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं मॉड्यूलित मॉड्यूलित तरंग बोलते हैं यहाँ पर अपन इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मॉड्यूलित तरंग जब ये अधिक दूरी तक प्रवर्धक होने के लिए तैयार हो गई तो यहाँ पर लगा रहता है शक्ति आवर्धक। शक्ति आवर्धक यहाँ पर लगा रहता है। देखिए तो ये क्या करता है, जो अपन के संकेत सिग्नल होते हैं इनकी शक्ति को बढ़ा देता है और ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में निकलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या करते हैं, यहाँ पर निकलते हैं और ये प्रेक्षी एंटीना द्वारा अभिग्राही तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन का संचार व्यवस्था संपन्न होती है। चलिए प्रश्न के आधार पर अपने हल को देखते हैं। अपन को बोला है किसी सूचना का लंबी दूरी तक प्रसारण संभव है। तो अगर लंबी दूरी तक प्रसारण करना है तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि सूचना के संगत प्रवर्धित श्रव्य आवृत्ति सिग्नल को रेडियो आवृत्ति वाहक तरंगों द्वारा मॉड्यूलेट करके। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, रेडियो आवृत्ति तरंगों जो अपन की वाहक तरंगे होती है इसको अपन रेडियो आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित कर देते हैं अपने संकेतों को। ठीक है, जिससे अधिक दूरी तक प्रवर्धित होकर अधिक दूरी तक क्या हो जाती है, संभव हो सकती है। तो अतः विकल्प सी सही है। यहाँ पर अपना कौन सा विकल्प सही है? सविकल्प अपना सही है। सूचना के संगत प्रवर्धित श्रव्य आवृत्ति सिग्नलों को रेडियो आवृत्ति वाहक तरंगों द्वारा मॉड्यूलेट करके। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।